करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर है, लेकिन यदि आप इच्छुक नहीं है उसको और जानने में, तो आपका विश्वास का स्तर तो वही रहेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं, वही टिके रहोगे। आज बहुत से जन नहीं आए, क्या हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं? प्रभु आज जो जन नहीं आने पाए, तेरा दास उन सब परिवारों को, उन सब जन को तेरे हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहां पर है, यदि बीमार है तो आज ये सुनाम उन्हें चंगा कर दे। किसी वजह से नहीं आए तो प्रभु तेरा आराम, तेरा कंफर्ट, तेरी उपस्थिति उनको संभाल रहेगी। तू ही तो हमें लिए चलता है। धन्यवाद की भेज रहा थे अपने इस परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आज हमारा बेटा देव नहीं है, सवेरे टेलीफोन आया कि उनको लूज मोशन लगे। क्या कोई बीमार होना चाहता है? कोई ऐसा जो बीमार होना चाहता हो? मुझे कई ऐसे गाइड थे और एडवाइजर्स थे जब मेरी तबीयत ढीली थी कि पास ना अपना ख्याल नहीं रखते। मैंने चुपचाप सुना, मैंने एक दिन उनको बुला के बोला, तू बीमार होना चाहता है? बोला नहीं तो मैं नहीं चाहता। आप कहीं से इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी वायरल आपको अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु नियंत्रण में नहीं है, हमें ख्याल रखना है। हमें प्रभु में विश्वास करना है। आज बिटिया देने के बारे में उत्साहित कर रही थी, हमें अपनी परेशानियों के बारे में, चिंताओं के बारे में ज्यादा चिंता रहती है। यहाँ कौन ऐसा है जो चिंता नहीं करता? एक बंदा हाथ उठा के दिखाए वो चिंता नहीं करता। करते हैं चिंता? बिल्कुल करते हैं। जी मैं आज से चिंता नहीं करेंगे, चाहे तू कुछ भी हो जाए। हम चिंता करते हैं इसीलिए तो बीमार है, इसीलिए तो परेशान है कि हम चिंता करते हैं। प्रभु का वचन फिलिपियों 4:6-7 में बहुत साफ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, डोंट बी एंग्जियस अबाउट एनीथिंग। लेकिन हम है कि चिंता ऐसी स्मार्ट लड़की है, ऐसा स्मार्ट आदमी उसको छोड़ के ना देते, मैं इसके लिए तो मैं दिखा रही नहीं है। परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत करो तो मत करो। क्या ऐसा करके राजी है? प्रभु तू तो देख रहे, लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा, मत करेगा। आपका दलील तर्क यही है। मैं कह रहा हूं प्रभु का वचन अटल है, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो जो चिंता का विषय है, अगले लाइन में प्रभु से कह रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसका मतलब ये है बहुत साफ, let your prayer petition be made known to God with a thankful heart। धन्यवाद के साथ उस समस्या को, उस मार्ग की चिंता को परमेश्वर के हाथ में दो। यार वचन तो कितना साफ है। वचन संहिता 37 का 5:7-5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब मदद मेरी परमेश्वर ने करनी है तो मैं फिर उसके साथ संपर्क क्यों ना बनाऊं, अपने रिश्ते को क्यों मजबूत ना करूं, क्यों उसके पास आओ या ना जाओ। हमारी चिंता क्या है कि हम विश्वास की चाल चलते हैं हर कदम पे, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं, परमेश्वर को केंद्र में नहीं रखते। We don't keep him in the center, in the focus। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। Psalm 37:4 तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। He'll give you the desires of your heart। आज हमारी इच्छा क्या है? हमारे पास सब कुछ हो, ये हो वो। आज एक बात बोलूं, क्या परमेश्वर मेरा केंद्र बिंदु है? Is God my focus? नहीं है। आपका जीवन हर एक उस बात को प्रदर्शित करता है जिसकी वजह से हम बीमार हैं, परेशान हैं, हमारे पास दिखते हैं। क्या आपके पास मकसद है जीने के लिए? बस सवेरे उठेंगे, नहा धोले, नाश्ता करें और उसके बाद अपना दोपहर को खाना क्या खाओगे, शाम को फिर पति को या बेटे को परेशान, क्या सब्जी बनाओ? क्या मकसद है मेरे जीने का? क्या आपने कभी सोचा? Have you ever thought? परमेश्वर बोलता है बिना योजना के लोग नाश हो जाते हैं। Without plan people perish।
और सच बात यही है, आपको चिंता नहीं करनी, लेकिन योजना बनानी है, उसके हाथ में देनी है। अपने उस मार्ग की चिंता, अपने उस परेशानी को परमेश्वर के हाथ में देना है। इंतजार करना है, वेट करना है। हम लोगों से वेट नहीं होती, जिसकी सगाई हो जाए बस अब शादी हो जाए, शादी हो गया बच्चा हो जाए। अरे कहाँ रुकते हैं आप? एक जवान 5 साल पहले की बात है, बोला पास्टर मेरे डॉक्टर लगे, उसके लिए मिट्टी की, उसकी डॉक्टर लगे, बोला पास्टर मेरे टाइमिंग ऐसे है कि मैं सकते नहीं आ सकता। मैं बोला तो क्या परमेश्वर से पहले कहा था तुमने? प्रभु ऐसे जॉब दिला जिसमें मैं संगति कर सकूं। बोला नहीं नहीं नहीं, उस समय इतने सेल्फिश है, पर जो चाहिए वही चाहिए। संगति, fellowship is the lifeline of a believer. विश्वासी का जीवन है। यदि हम संगति नहीं करते, मुझे भी याद कि मैंने आपकी मर्जी से किसी एक संडे को मिस किया है, एक संडे मिस किया था। आई रिमेम्बर वो भी मेरे को जबलपुर किसी परिवार की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने बुलाया, वो भी अपने प्रभु के अगुओं की परमिशन के बाद। क्या आप कप्तान है इस टीम के? बिल्कुल है। तो फिर कहां से बना है? आप परमेश्वर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं, उसके राजदूत हैं, उसके संदेश को लेकर आते हैं। हमारा फर्ज क्या है? जो हम इधर बैठे हम उसकी बात को ध्यान से सुने। हे मेरे पुत्र, अब फिर वचन बोल रहा हूं, कुछ वचन के बाहर जाऊंगा। नीति वचन 4 का 20 से 22। हे मेरे पुत्र, पुत्री दोनों को बोला गया, मेरे वचन ध्यान करके सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसे अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन इसको अपने मन में धारण कर। जिसको प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का, उसके सारे जिंदगी चंगा रहने का कारण होती है। हम जीवित भी रहे और चंगे भी रहे, ये तो बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर के वचन को थामे ना दे, वही तो कह रहा प्रभु, मेरे वचन ध्यान करके सुन, अपना कान मेरी बातों को लगा, हर समय तेरी आंखों के सामने रहे। कौन ऐसा है जिसको वचन याद रहता है? हाथ रखें, वचन याद रहता है, याद रहता है, भूल भी जाता है। मैं एक बात बोलूं, इच्छा है प्रभु, मैं प्रभु से दास से मिला, शायद बहुत लोग जानते हुए एक ट्रेनिंग में मिला, इसको प्रभु ने मजबूर कर दिया, इसको पूछ, इसको वचन अध्याय के अध्याय, कॉमन डॉट और मतलब सेमीकोलन और हर चीज उसको पता है। आप देखिए एक के बाद एक वचन जैसे रोज चलता जा रहा हूं। मैं पागल हो गया कि जो अनुवाद कर रहा है, जो ट्रांसलेशन कर रहा है, उससे बाइबल नहीं खोल रही, उसके वचन चलते जा रहे। 2 दिन में उसने 600 वचन बोले, 600 वर्सेस ही स्पोक। मैं बात मुझसे पूछा, मैं बोला आई एम इंटरेस्टेड। कहता मैंने प्रभु से लिखा हुआ है, और है गुड टाइम विद यू, मैं आपका अच्छा समय बिताना चाहता हूं ना। प्रभु तेरा वचन मेरे यहाँ लिखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर तक पहुंचे। यहाँ हम जानते तो बहुत कुछ है, समझते कितना है। यदि मैं बहनों में से किसी से पूछूं चपाती कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए उनको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, आटा गूंदने से लेकर पेड़ा बनाने से लेकर चपाती बनाने तक, उसको सर्व करना कि उनके तो अरे प्रभु के वचन को ऐसा करते हैं हम, इतनी प्राथमिकता देते हैं नहीं देते? क्या हमारी योजना है? नहीं प्रभु। और मैं आज एक चीज कहूंगा, सन 94-95 में मैं किसी अच्छे प्रचारक को सुनता था तो जल भूल के रात हो जाता था। अरे कितना अच्छा होता है, लेकिन अपने आप में होता कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, अच्छा लेक्चरर हूँ, अच्छा विदेश में था। आप मानो जब मैं दिल्ली में आ गया, इच्छा थी 10 साल तक माइक मेरे हाथ में नहीं आया। पास्टर बोलते थे आप बैठे रहते हैं साइड कीजिए, लेकिन माइक कभी हाथ में नहीं आया। आज एक बात जानो, आप आर यू विलिंग एंड इंटरेस्टेड? कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, जानने से मानना बेहतर है। ये शायद 1:19 में होता है,
अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपने वचन बोल रहा हूँ, क्या वचन ध्यान से सुन रहे? क्या हमारे पास पेन और पैड है? यदि हमें ध्यान कर वापस जाऊं तो देखो आज पास्टर ने ये वचन बोले, क्या उनको कनेक्ट करता हूँ? इसका मतलब प्रभु के साथ कनेक्शन बना रहा हूं मैं। अब कहाँ इच्छुक है प्रभु को जानने के? शायद एक वजह से कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। लेकिन अगले लाइन में चेतावनी करे, यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मार दिए जाओगे। अब ये देखो विश्वास और अविश्वास का यह फर्क है। प्यारे मानो, क्या मेरा जीवन योजनाबद्ध है? क्या मेरे जीवन का कोई पर्पस है? दैट इज ड्राइविंग मी, पर्पस ड्रिवन है क्या? अब मैं वचन पे आ रहा हूं। योजनाबद्ध जीवन, वचन के ऊपर आधारित जीवन। सच में हम प्रभु के हाथ की रचना है हम? यस। उसने हमें अपने उद्देश्यों, अपने मकसदों, अपनी योजनाओं के तहत बनाया है। आप समझ रहे कि आप तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बस इस बिजनेस हो, पैसा है, बस घर हो, बीवी अच्छी हो, सुंदर सी, तो यही तक जीवन हो जाता है। क्या आपका जीवन योजनाबद्ध है परमेश्वर के अनुसार? जब परमेश्वर ने अपनी योजना तहत बनाया है तो क्या मैं उसकी योजना को प्रभु के वचन में ढूंढता हूं कि प्रभु मेरे लिए क्या योजना है? मैं तो आया मेरे इंजीनियर का प्रोफेशन, मैं 10 साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया हूं। अब ये देखता हूँ कि मेरे से कोई पूछते हैं, पास आप इंजीनियर थे, आपने यहाँ मल्टीनेशनल में काम किया, वहां 10 साल पढ़ाया, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं चर्च का पादरी हूँ। तो पादरी क्या करते हो? दिन में क्या करते हो? अब उसको उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। एक हफ्ता मेरी मोटरसाइकिल या कार में मेरे साथ चल, देख मैं क्या करता हूँ। कैंसर के पेशेंट को सुनता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर उसके बुखार को कम करता है। क्या आपका जीवन उसके प्रति, उसकी योजना के तहत वचनबद्ध है? लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने मार्ग चुन लिए, अपनी योजना बना ली, अपना रास्ता चुन लिया। उसके मकसद और योजनाओं को तो जानने की कोशिश ही नहीं की हमने। माता पिता बच्चों को बोलते हैं, सच बोल रहा कि बेटा बाइबल में प्रभु के वचन ढूंढो कि उसके तुम्हारी क्या योजना है, वो बात करें तुमसे। परमेश्वर बात करता है। जब आप वचन के साथ संगति करते हो तो वचन आपसे बात करता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को बोला? नहीं बोला, बस वचन को पढ़ लिया, सुन लिया, आमीन बोल दिया, हालेलुया, अपना घर चले गए। क्या किसने बोला? बोझ कहाँ गई? उसने बोला बोझ हम अपना परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के बाद हमारा काम क्या है? मेरी आवाज ऊंची है, हम बोरी बोझ की लेके आ गए प्रभु के भवन में। कोई यार नहीं, प्रभु ऐसा ना बोल तो इसको लेता हूँ। उसके बाद आगे मोहर उठा ले, आप बात ले जाते, अरे यही तो कर रहे हो, प्रभु के हाथ में दे ही दे, आप देकर भूल जाओ, उसे स्मरण करो। प्रभु जब मैंने एक बार अपना बोझ तुझको दिया है, अब मुझको मालूम है तो मेरी विनती सुन चुका है, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। अरे आपके अंदर रहता है, वो आपके साथ है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 6 का 19 कहता है क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। जब परमेश्वर की आत्मा वास करते है तो आप सोच भी रहे हो, वो जानते हैं आप क्या करें। अरे कितना संवेदनशील है, हाउ सेंसिटिव माय गॉड इज। कभी आपने जानने की कोशिश की है? मालूम है संदेश यदि मैं बैठा हुआ हूं तो काफी घंटे लगते हैं, लेकिन उसको एक हफ्ते में 6 बार करेक्शन होती है। ऐसा कैसा है? आप वचन में मनन कर रहे हो, देख रहे हो प्रभु मुझे मेरी मदद कर, कहा तुझको क्या चीज। आप जब तक उससे मांगोगे नहीं, हम क्या मांग रहे हैं? प्रभु बड़ी सी कोठी दे दे, बस इनकम बढ़ा दे, अच्छी जिंदगी दे दे। हम मांगे वो समझ प्रभु जिससे मैं तेरा वचन समझने पाऊं, तेरी योजना मुझे मेरे जीवन के लिए तूने रची है उसको समझने पाऊं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं की बात सोच रहे नहीं, आत्मिक वस्तुएं, शारीरिक
भावना को मैं कह रहा हूं इसमें प्रभु के वचन से बढ़कर क्या चीज है जो आपके काम में आ सकती है। यीशु मसीह ने वचन बोला, प्रभु ने वचन बोला, रोशनी हो रोशनी हो गई। आप देखो, आप यदि उसके वचन को बोलेंगे तो प्रभु उसको हमेशा बैक करेगा, उसका साथ देगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, बस चमत्कार हो जाएगा अपने आप। Nothing will happen accidentally, everything will happen according to His plan. उसकी योजना प्रभु ने अपने वचन में जाहिर की है, साफ की है, दर्शाई गई है। हमने अपनी योजना को बना ली, अपने प्लान बना लिए, अपने रास्ते बना लिए, जिसके कारण हम तनाव में भी है, दबाव में भी है, बीमारियों परेशानियों से ग्रस्त हैं। कौन इस बात से सहमत है? हम अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा हम नाउ आर ट्रैप्ड बाय द वर्ड्स ऑफ देयर ओन माउथ। वो अपने वचनों के द्वारा ही ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। हम बोले तो प्रभु का वचन बोले, कोशिश करें उसके आशीष का वचन बोले, उसकी जगाई के वचन को बोले। मैं कल एक सभा में था, वहां पे कुछ दो दिन बोला, आप बड़े कमजोर दिख रहे हो। मैं उनकी बात को लिया ही नहीं। मैं बोले जब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, कमजोर नहीं, सामर्थ्य। मालूम है, जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो पूछते और बोलते नहीं है, तो आपकी सेवा करते हैं, आपको हाथ में उठा के लेके चलते हैं। आपके पास सेवकाई है, ये मेल मिलाप की सेवकाई, दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होने की सेवकाई, ये सेवकाई आपके हाथ में है। सच तो यही है कि हमें आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसमें बने रहकर उसके वचन के द्वारा उसके मकसदों को खोजें और जानें। ये है पहला। मैं कह रहा हूं, अब आज तक योजना नहीं बनाई तो कोई गलत बात नहीं। आज लेट अस टेक ए डिसीजन, आज एक निर्णय ले, नहीं प्रभु आपसे मैं तेरे वचन में तुझको खोजूंगा और तू मेरा मार्गदर्शन करेगा। नहीं प्रभु, जैसे मैं तेरे वचन खोज रहा हूं तो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आपके अंदर है वो। आप क्यों नहीं समझते कि वो आपके सोचने के पहले ही कार्य शुरू करता है? He starts working behind the scene. The moment you think, आप सोचते हैं कोई भी एक्शन कर जाता है, पहले सोच, पहले आपका विचार बनता है, your thoughts. In everything starts with thought. Thought provokes you to act. आप क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विचार को बना रहे हैं? ये जानो, आपको मकसद से जीने के लिए रचा गया है। You have been made to live for a purpose. Your life must be purpose driven. आपका जीवन मकसद के द्वारा चलना चाहिए। हम तो बस वैसा जीवन जी रहे तो हमको हाथ में आना देना देते चाहे। हम क्या परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु तेरे मकसद से जीवन को जीऊंगा मैं। मुझे कभी नहीं इच्छा थी कि मैं पादरी बनूं, पंडित बनूं, कभी नहीं। लेकिन एक बात जाहिर थी, जब परमेश्वर ने चुन लिया उसके बाद तो उसने ऐसी इच्छा थी। और मेरा पहला वचन जो मेरे को प्रभु ने दिया वो ये था, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे सुनाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 का 15, call upon me in the day of trouble and I shall deliver you and you will glorify my name. अरे उनका ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर को पुकार सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ उससे। एक बार आप अपनी इच्छा को जागृत कीजिए, उसके साथ समय बिताइए। पति पत्नी को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, समय बिताते हैं वो, एक दूसरे के दुख सुख में भागी होते हैं। हम कहाँ परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? परमेश्वर ने तो बिल्कुल इतना सा समय हमारे रखा। हमारे टाइम 24 घंटे का 10वां भाग की तरह है, 2 घंटे 24 मिनट। हम ध्यान से देखें कि हम सच में 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के साथ बिताते हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव बात है। परमेश्वर कहना, हम परमेश्वर को चाहते हैं तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर, मेरे मनोरथ को पूरा कर, लेकिन मैं प्रभु बस 5-7 मिनट की प्रार्थना करूंगा बस। अरे एक बात बोलो, अब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग बात कर रहा हूँ। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट।
आप कितना चाह रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में कितना समय दे रहे हैं, कितना उसको जानने की कोशिश करें, कितना उसको समझने की कोशिश करके और कितना उसके वचन पे चल रहे हैं। क्या हम कभी बोलते भाई सॉरी मैं नहीं करेगा, नहीं करेगा? मुझे कई बार प्रश्न होता है क्यों साहब क्या परेशानी सब कर रहे हैं? मैं सबके करने के अनुसार नहीं करेगा, यदि मुझे प्रभु का वचन आज्ञा नहीं रहता तो मैं उसको नहीं करेगा, आई विल नॉट डू, मना कर देगा। प्रभु के मकसद के अनुसार जीने के लिए 5 कदम है, 5 चीजें जो आपको करनी है उसका है। ध्यान से सुनना और अपने आप को आंकना, इवेल्युएट करना, स्तुति आराधना करना। क्या हम उसकी वर्शिप करते हैं, स्तुति आराधना उपासना करते हैं? अपने घर में होते हैं तो कितना करते हैं, चर्च में आते हैं तो इस माहौल ऐसा रहता है कि हम उसके साथ सहभागी होकर उसी में बहने लगते हैं, संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं, फेलोशिप विद वन अनदर। क्या हम चेला बनाते हैं? मेरे बात को समझ रहे? क्या हम चेला बनाते हैं किसी ऐसे को जो नहीं जानता, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, उसके शक को खत्म करते हैं। मैंने 3 चीजें बोल दी। पहला था प्रेजेंट वर्शिप, दूसरा है संगति करना फेलोशिप, और तीसरा है चेला बनाना। मैं चेला को उसी को बनाऊंगा जो कुछ नहीं जानता, नया बंदा। चौथा है सेवकाई। क्या मुझे सेवा करना अच्छा लगता है? कल आपके से आया, मुझे मालूम पड़ा मेरा बिल्कुल नेटिव नेबर है, उनकी मम्मा की डेथ हो गई। मुझे वैसे ही रास्ते में आ गया था, बीतू ने जैसे ही दरवाजा खोला, मैं 1 मिनट मेरा बैग खोलो, मैं क्या हो गया है? आप काय के लिए रचेंगे? सहभागिता के लिए। उस समय उनको सहभागिता की, उनके दुख में शामिल होकर उनसे बात करके उनके दुख को आधा करना आपका काम है। जबकि वो मैं उनका 16 साल से पड़ोसी हूं, बहुत रिजर्व है, क्रिश्चियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग नहीं लेते तो मैं भागना लूं। मैंने हाथ जोड़ के कहा मैं आपके कहाँ काम में आ सकता हूँ, आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, प्लीज मेरे को बताना। मेरे को मालूम है जिस घर में कोई चला गया है 10 काम है, 10 चीजें हैं, आप उनके सहभागी हो सकते हैं। आप तभी करेंगे जब आप उनको ऑफर कर रहे हैं। जरूरी है सेवकाई करना, ये सेवकाई का हिस्सा है। आप जिंदों के लिए प्रार्थना करें या मरों के लिए प्रार्थना करें, मैं पूछ रहा हूं प्लीज। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, जिंदों के लिए प्रार्थना करें या मरों के लिए? अब इसका क्यों पता ही नहीं, जिंदों के लिए। मरों के लिए क्यों नहीं करें? मुझे तो लोग लेंगे तब जाते थे, मर जाते पासा पड़ा था। अब दादा लगाओ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त आनंद जी की जैसा, मेरे को बोला बसा वो अनिल की मम्मी के डेथ हो गई, चलो जरा प्रार्थना करेंगे, तो उसके साथ चला गया। उसको करेक्शन कब करूँ जब तक मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? फिर मैंने उसको बोला विनोद जी, आप और हम एक दूसरे के लिए, बाकियों के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मरा हुआ तो परमेश्वर के पास पहुंच गया। एब्सेंस इन द बॉडी इज प्रेजेंस बिफोर द लॉर्ड। आपको पता ही नहीं, जब आप देह में अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। उसको समझाने के लिए मुझको एक बार उसके साथ 2 बार 3 बार जाना पड़ा। हाँ, हमारी सोसाइटी में मिक्स क्रिश्चियंस है, जिससे मेरे को मजा था फटाफट बाहर आ जाएंगे। एक दिन कुछ ऐसे हो, अरे मैं बोले जब मर जाए तब आते हो, जब जिंदे हो तब मिलो। मर गए तो तब सब मिल गया तो बड़ा दुख हो जाए। तो किसी का रुको, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया, आनंद की बात है। हम जब जिंदा है तो संगति करें, सहभागिता करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें, ब्लेस करें। सेवकाई तो यही है। आखिरी चीज, प्रचार करें। क्या आपने निर्णय लिया है कि मैं महीने में 1 दिन प्रचार करेंगे? 1 दिन से शुरू होगा,
बोले मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं पर प्रचार करता हूँ। भाई झूठ बोल रहे हो, प्रचार आप बिना योजना के, बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते। एक सभा में चला गया मैं, कोरोना की डेथ थी, हमारे किसी रिश्तेदार की, उनका बड़ा बेटा बोलता है मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया टर्नल पास टर्नल कुछ कहेंगे, तो तूने मेरे से पूछ के भी क्या करिए, लेकिन अब तो इतनी नजदीकी रिश्तेदारी नहीं, मैंने प्रभु का प्रभु इस समय को अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु ने इस्तेमाल किया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रभु का दास चाहे सीजन है या नहीं है, तैयार रहना चाहिए। और आप प्रभु के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, ठहराए हुए हैं, क्यों आप तैयार नहीं हो? कहाँ तैयारी आपकी? जब परेशानी आ जाए पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना क्यों करें? मैं पूछ रहा हूं, कहीं बाइबल में लिखा पास्टर को प्रार्थना करेगा? प्लीज मेरी बात को सुन रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि पास्टर को बोलो प्रार्थना करें तुम्हारे, उससे बोला संकट के दिन में मुझे पुकार, सबको बोला मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ने यिर्मयाह 33:3 में कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं समझता। अरे हम जाने मेरे से वो कह रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि हाथ रख के प्रार्थना करना। मैंने कहा याकूब के 5वें अध्याय में लिखा अपने कलीसिया के पुराने जन को बुला कि वो सर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। याकूब के 5वें अध्याय में लिखा है कि जो आनंदित है वो स्तुति आराधना करे, जो बीमार है वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो उन पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और आपके विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। कलीसिया के प्राचीन को बुलाने का काम किसका है? आपका। क्या पास्टर आप लोग उसने बोल दिया, अब तो बीमार है वो तो उसका परिवार आपको बोलना, किसका काम है? आपका। आप समझते अपने आप पास्टर को उसे बुला दिया। पास्टर का अपना परिवार है, पास्टर भी आप जैसा है, खाली पास्टर फर्क किया कि पास्टर चेयर से इधर है और आप उधर हो। पास्टर प्रभु को समय ज्यादा देता है, प्रभु के चरणों में बैठता है, आपके साथ सहभागिता करता है, आपके दुख सुख में शामिल होता है, इसलिए उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। अरे आपका एक्सपीरियंस कई ऐसे हैं जिनका आपका एक्सपीरियंस अपने अपने फील्ड में ज्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रभु के साथ अपने तजुर्बे को बढ़ाओ, उसके साथ अपने समय बिताओ, उसको समझो, जानो। आपका मकसद होना चाहिए कि प्रभु मैं कुछ भी करूंगा तेरी योजना के तहत करूंगा, तेरे कहे अनुसार करूंगा, मैं कोई ऐसी नहीं। बिजनेस करते हो तो क्या समझते हो? एक बात बोलूंगा, मैंने कई बार यहाँ पे सुना है, आज तो बिजनेस में कुछ रहा नहीं, आज तो कुछ नहीं बिजनेस ऐसे। भाई जिंदगी में भिखारी रहोगे, आज कितनी ऊंची बात बोल रहा हूँ, सब बात बोल रहा हूँ। जो चीज के द्वारा प्रभु मुझको मेरे जीवन की दिनचर्या चलाने में देता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करूंगा। मेरी बात को समझ रहे? आजकल ना तनख्वाह अच्छी नहीं है, पैसे में हम नकारात्मक ही बोल रहे हैं। अरे इतना दिया, कोई ऐसा है जिसके पास 1 महीने के लिए घर में राशन नहीं है? अरे 6 महीने के लिए राशन है आपके पास, फिर प्रभु को धन्यवाद नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का वरदान चाहा और परम प्रधान के लिए बड़ी मन्नतें पूरी कर, उसकी बात मानो। बच्चे से 50 का 14 फिर बोलता संकट, यदि आप परमेश्वर का कहना मानते हैं फिर उसको पुकारते हैं, वो सुनने के लिए बाध्य है। मैं समझता हूँ कि वो बाध्य है या नहीं, क्या मैं उसके वचन के द्वारा बना रहा हूँ? क्या मैं वही करूंगा जो उसका वचन कहता है? आपके जीवन, आपके दिनचर्या, आपका प्रभु के साथ सन्निधि, उसके वचन को जानना, समझना और आपके अंदर तक रहना। मैं आज एक रहस्य बताऊं, कई बार ऐसे ऐसे वचन जो मैंने 1, 2 बार 3 बार पढ़े हैं, प्रभु उनको मैं घर जाने देता हूँ, ऐसे कैसे? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, मेरा जाना सहज है, मैं तुम्हारे लिए सहायक करूंगा जो तुम्हें याद भी दिलाएगा, सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार, वो आपको सिखाएगा भी, याद भी दिलाएगा। क्या चाहिए आपके पास हमेशा? एक दिन जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबके लिए, एक बहन के पति का नाम भूल गया,
तेरे पास मैं रुका था 9 बजे तक, मेरा सर फटने को था, नहीं याद आ रहा। मैंने मोटरसाइकिल उठाई, जैसे उसके घर के पास पहुंचा, ये उसका नाम तो, फिर मैं उसके घर पे गया, पहले चाय बना, फिर खाई के लिए प्रार्थना में तेरे पति का नाम गणपत, रजनी के पति का नाम भूल गया। अब मैं इस बात को क्यों अंगीकार करूं, वो याद दिलाता है, लेकिन वो चाहता था कि उस दिन मैं वहां जाऊं, यदि नाम याद आया तो शायद नहीं जाता। आज एक बार चलो, प्रभु आपको वहां तक लेके जाएगा जो योजना उसकी है, यदि आप उसके लिए समर्पित हैं, यदि आपने उसको अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है। मैं कहूँगा समर्पण वो कुंजी है जो हर ताले को खोलती है। जिसका सवाल है आपको चाहिए समर्पण, आर यू सरेंडर, हैव यू गिवन योरसेल्फ टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, ही विल रेगुलेट यू, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ ही विल रेगुलेट, ही विल ब्लेस यू मोर देन यू कैन एवर थिंक, प्रे, कॉम्प्रेहेंड एंड इमेजिन। आपकी सोच समझ प्रार्थना के बाहर आपको आशीष करेगा उस साधन के द्वारा जो आपके अंदर कार्य कर रही है। इफिसियों 3:20, इफिसियंस 3:20, कितनी बड़ी बात है। हमारा जीवन जीने का नजरिया क्या है, यदि हम अपने आप को इन आधारों को नजर में रखते हुए, पैमानों को नजर में रखते हुए देखिए, तो हम अपने आप को कहेंगे मैं तो कहीं भी ध्यान नहीं देना, मेरे को तुम्हारे आई बाय मी एंड वी आर अस है, मैं मेरा हमारा, बस प्रभु मेरी बात सुन ले, मेरा बिल भुगतान हो जाए, बस ये वाले पैसे दिला दे, यहाँ से ये आ जाए वो आ जाए। अरे प्रभु को तो अपने कॉस्मिक बॉय बना दिया, जहाँ ये नहीं दिया, जहाँ ये करिए। कितने बंदे जो प्रार्थना में प्रभु को बोलते, प्रभु तू ये कर, ये कर, ये कर, कितने बिजी बैठे सभी। अबे नारायण को प्रभु को बोल रहे हो, प्रभु ने आपको चुना, चेयरमैन आपको बनाया और आप चपरासी बन गए, फिर प्रभु को बोल रहे हो चपरासी का हमेशा करता है, साहब थोड़ी दया करो, थोड़े पैसे चाहिए। आप चेयरमैन हो, यू गॉट द अथॉरिटी, प्रभु ने आपको अधिकार भी दिया, सामर्थ भी दिया है। मत्ती 10:1 में उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको अधिकार के साथ सामर्थ, कहते हैं उनको सब प्रकार की बीमारियां, रोगों को दूर करने की, अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को इनको निकालने की सामर्थ्य दी। वो सामर्थ्य आपके ऊपर, अब लीगल भाषा में बोलो, लॉर्ड बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्ड बाय विच यू हैव गिवन मी द अथॉरिटी, मैथ्यू 10:1, आई टेक होल्ड ऑफ योर वर्ड, आई टेक वचन को थामे हुए मैं इन बीमारी की आत्माओं को, इन अशुद्ध आत्माओं को, इन दोनों से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। आपके पास में अथॉरिटी, आपको वचन का इस्तेमाल पता होना चाहिए। जेब में दो एक जेब में नोट, और घर आ गए, मैं डेजी का बेटा हूँ, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, डेजी को बोला माँ मैं कोई चपाती बना दे, आज यार कहीं पर खाना नहीं खाए मिलेंगे, बोला तेरे पास कितने पैसे, बोला 2000 रुपये, बोला कहीं भी बोलता है ना जूस का गिलास मेरे कुछ खा ले, हमारे पास अधिकार है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हम। प्रभु का वचन है हमारे पास, उसका इस्तेमाल नहीं करते हम। प्रभु तू कर, क्यों करेगा, कभी नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, शायद आपको सख्त लगे, बुरा लगे, क्यों सुनेगा, आपको पता ही नहीं आप कितने धनवान हैं। आपके जीवन और धार्मिकता के लिए उसने हर चीज जुटा दिया। He has given us everything that we need for our life and righteousness and godliness, सब कुछ जुटा दिया उसने। क्या हम जानते हैं इस सत्य को, इस सच्चाई को जानते हैं? हमें वर्शिप करनी चाहिए, स्तुति आराधना अर्चना के बाद। सच जानो आप परमेश्वर ही के आनंद के लिए रचे गए हैं। यू आर क्रिएटेड ओनली फॉर टू प्लीज गॉड, परमेश्वर के आनंद के लिए रचे गए हैं। इस सच को परमेश्वर ने सर्वोपदेशक 12:13 में पक्का किया। पता है 12:13 में, एक्लीसियास 12:13 में क्या कहता है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यार मैं कहाँ कर्तव्य को मान रहा हूँ, उसके वचन पर जानूं, उससे अपना जीवन उसके वचन के आधार पर बिताऊं। आखिरकार एक ही बात कही जा सकती है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही है
सब कुछ जिसके लिए आप और मुझको रचा गया है। इस सच को हमारे हृदय की गहराई में जाना चाहिए। दिस ट्रूथ मस्ट गो डीप डाउन आवर हार्ट, तभी होगा कार्य, नहीं तो नहीं होगा। संगति होनी चाहिए, फेलोशिप होते हैं। यह जानना अवश्य है कि आप एक परिवार के लिए, एक परिवार की नाई रचे गए हैं। एक परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आपके देह में कितने अंग हैं? मसीह ने कहा तुम मेरी देह हो, देह के अंग हो। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर संपूर्ण देह चलती है। कैसे हम, मैं इस भाई को पसंद नहीं करता, भाई मेरे को ये पहन पसंद नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं। परमेश्वर ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, इसके द्वारा जान जाओगे तो मेरे चेले हो। हम तो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं और अपने रिश्ते में दरार डाल लेते हैं। परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति ही नहीं देते। We are the reason for this season. We stop the gospel. परमेश्वर कार्य को हम रोकते हैं। यदि हम उसका काम मानेंगे तो वो कार्य सफलता से, तीव्रता से हमारे रास्ता बना रहे हैं। He is the way. He is the way. यीशु ने कहा, I am the way, the truth and the life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उसका वचन। कितनी जरूरी बात है। याकूब 1:18 में यह परमेश्वर के लिए खुशी व आनंद का दिन था जब उसने हमें नया जीवन दिया, सच्चाई के अपने वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा हम जैसे थे उसके नए परिवार के पहलौठे बन गए। पहलौठे का हाथ डबल होता है, पहलौठे का हाथ डबल होता है। चेला बनाने की जो प्रक्रिया है, डिसाइपलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेला जो आपकी बात सुने, जो आपकी बात माने, उसको अनुयायी भी बोलते हैं। मेरी बात को समझे। सच यही है कि आप रचे गए थे कि मसीह की तरह बनने के लिए परमेश्वर शुरू ही से जानता था कि आपको मसीह की रूपरेखा में डाल देगा। हम जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे तो हमें मसीह यीशु की तरह ढालता जाएगा। टिल ही कम्स, बिल्कुल वैसा बनाता जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं बना कि आप मसीह की तरह नहीं बन सकते, आपको ढालता जाता है। आप रोज मतलब उसके वचन का सहारा लेते हुए तब्दील होते जाते हैं। उसने सब में मुख्य निर्णय लिया कि वह उनके जीवनों को यीशु के जीवन जैसा आकार देगा। ये निर्णय परमेश्वर का था कि यीशु के जीवन का सा आकार देगा, अपने शेप में वैसे डाल देगा। जो किनको किन से प्यार करते हैं, केवल उनको जो उससे प्यार करते हैं। बेटा सबसे पहले नंबर पर है यीशु मसीह। उसने मानवता को बहाल किया, बिल्कुल बहाल किया। पहला काम उसने किया, अपने आप को सुनी के हवाले किया और हमारे लिए बात को बता रहे कि तुम भी ऐसा ही करो, समर्पित करो अपने आप को। और उनके बच्चे को उसने कहा, उसने क्या कहा मालूम है? उसने औरत को छुआ, वो चंगी हो गई है। उसने तिमाही के पुत्र बर्तिमाई को छुआ, वो चंगा हो गया। आपसे भी तुम यही आशा करता है? मैं सच बताऊं, हम कितने नकारात्मक है। न्यूज आ जाता है कि वो मनचंदा साहब चले गए, मनचंदा साहब चले गए। तुम्हारा उत्तर क्या होता है? अच्छा, कहां ले जाना है? हमने कभी कहा? क्या बोल रहे हो आप? जब तक कुछ नहीं करोगे मैं आपको मौके पे पहुंच रहा हूं। आपका विश्वास का मतलब क्या होता है? आपने तो मान लिया कि मर गया हो, चला गया भाई, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो तेरे चरणों में आ गया। आपने मान लिया, खत्म कर दिया। अरे आपको बोला गया लोगों को चंगा करो, मुर्दों को चिल्लाओ। मत्ती 10:8 में बोला गया मुफ्त में तुमने पाया, मुफ्त में बांटो। ये सामर्थ पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है मुफ्त में दी गई है आपको, आपने उसको कीमत नहीं चुकाई। ये यीशु का अनुग्रह है कि उसने कहा कि मैं जाता हूं, के बाद तुम्हारे सहायक भेजूंगा।
आज एक बात तो जाने, ये सारे कदम जो मैं बता रहा हूँ मकसद के अनुसार जीवन जीने के लिए, ये हमारे जीवन का हिस्सा रहने चाहिए। हमने तो ऐसा चुनाव नहीं किया। हम अपने असली जीवन की छवि उसमें देख पाते हैं, यीशु मसीह में देख पाते हैं। जिस मकसद से उसने हमें रचा, हम परमेश्वर के इस मकसद को रोमियो 8:29 में देख सकते हैं। आशु रोमियो 8:29 को पढ़ना। आई लाइक यू टू रीड दिस वर्स। इम्पोर्टेंट वर्स है रोमियो 8:29। 8:28 तो बहुत फेमस है। यस बेटा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। उसने आपको अपने ही स्वरूप में बनाया है और उसी रूपरेखा में ढालता जा रहा है। हम आज्ञाकारी हो गए, उसके मानने हैं, समर्पित होकर कहते हैं प्रभु जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, तब वो आपका हाथ थामता है। मैं एक वचन बोल रहा है, भजन संहिता 25 का 12 सबको पता है। कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को अच्छे होने पर सेटल नहीं देखना चाहता? प्रभु कह रहा है तुम मेरे से प्यार करते हो, मेरा काम आते हो, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। और प्रभु यदि मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रहा है तो उस मार्ग से अच्छा मार्ग कोई नहीं है। दैट्स द बेस्ट। वो आपको जयवंत के अवसर से लेकर चलता है। He will lead you into triumphant processions। ये उसकी इच्छा है। आखिरी भाग हमारे मकसद हमारे जीवन का है मिनिस्ट्री, सेवकाई। आपका आकार, आपका ढांचा, आपका शेप प्रभु की सेवकाई के लिए ही रची गई है। और इससे जाकर बोलते हैं अरे अभी बहुत जा रहे हैं, पसार करते हैं, क्या पसार खाली चल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, किसी और को भेजो। मिठाई खाने को बंदैया, जूस खाने को नीच। मैं उल्टा कर रहा हूं। हम सब चाहते हैं प्रभु की आशीष, लेकिन सेवकाई के लिए हम जाने को तैयार नहीं। चेले और विश्वासी में क्या फर्क है? चेले और विश्वासी में क्या फर्क है? विश्वासी जो विश्वास करता है, लेकिन जब अपने बड़े के बाद है यार मेरे लिए काम करना, ये काम करना, ये उसकी समस्या है। चेले के पास समस्या नहीं है, कहते गुरु मेरे को बोलो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयार है। चेला गुरु के बात को बस मुंह से निकलते ही चल पड़ता है। That is what is necessary। प्रभु के वचन, प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन बाइबल है, उस पर आज्ञाकार था। विश्वास योग्यता ईमानदारी से काम करोगे, प्रभु किसी खाली वस्तु की घटी आपको नहीं रहने देगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको बनाया इसलिए है, आपका शेप, ढांचा, आकार प्रभु की सेवकाई के लिए बना है। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए रचे गए हैं, सिंचे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से करने को तैयार कर दिया। इसका मतलब हमारे उसने स्पेशल असाइनमेंट रखी है, उन भले कार्यों के लिए उसने हमें रखा है, रचा है। हम तैयार हैं उसके लिए, क्या तैयार है? देसी में कब्रिस्तान में गया लेते, किसी का कोई एक डॉक्यूमेंट लेना था, डेथ हो गई, सर्टिफिकेट खोज लेना था। मैं वहां गया तो वो जो पादरी है, पादरी गिल, उन्होंने देखा कोई एक डेड बॉडी आ गई अफ्रीकन की, और वो थोड़ा बिजी था, कहना भाई साहब थोड़ा ध्यान है। मुझे दोबारा से बैठा गया, कह रहा एक को दफना है, मैं तो जानता नहीं उसको, है ना अभी करेंगे ना। आप मानिए मेरे आखिरी प्रार्थना से पहले वो सब भागे, वो सब भागे। मुझे ऐसा लगा ठीक है, क्योंकि वो तो आए थे, वो तो मर गया और बस वो तो उसका कोई, आज हमारा ये रिश्ता है एक दूसरे के साथ। मैंने प्रभु कहा, प्रभु तो चाहता था इस बंदे को मट्टी में मट्टी देना,
मेरा दास ने आज किया। और वो पादरी मेरे को बाद में गले लगा के चाय में पिला के मेरे को बोला, कह रहा भाई साहब आपने आज मेरा भार हल्का कर दिया। कहता उसको कोई भी दफना के राजी नहीं था। आप अंदाजा लगाओ परमेश्वर आपको, जब मैं तो गया था कागज लेने के लिए, क्या आप तैयार हैं? आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में डिफरेंस पता है आपको? अरे यू मस्ट बी रेडी एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उस समय आपको, मैं अपनी सोसाइटी से नीचे उतर रहा था, तब मेरे मिसेस की शायद डेथ हो चुकी थी, 97 की बात है। मैं नीचे उतर रहा हूँ, 3rd फ्लोर रहता हूँ, नीचे उतर रहा हूँ, एक लेडी आई, वो डॉक्टर घर से, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसका पति, वो घर से निकल चुका था। तो लेडी ने गाउन पहन रखा है, खैर मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज डॉक्टर वाले लेके जाएंगे। अब मैंने अपनी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए कॉर्पोरेशन के ऑफिस अपॉइंटमेंट दी। मैंने 1 मिनट में सोचा मेरे लिए क्या मुख्य है। मेरी बीवी चली गई प्रभु के पास, ये तो अभी संसार में है। उस औरत को मैं जानता नहीं, हमारे ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में रहती है, थोड़े दिन पहले आए। कैसा यहाँ पर उन्होंने दिया, मैंने तो बोला मेरे साथ चल, स्कूटर में लिया और कोई 510 में हॉस्पिटल्स हमारे घर के आसपास था। मैंने उस बच्चे को चूटी काटी, चोटी। अब वो मां क्या कह रही है, कुछ नहीं, और कोई हिल ही रहा था, वो हल्का सा हिला। हम सर्वोदय हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, बच्चे को पूछा, हम जैसे ही हॉस्पिटल के सामने पहुंचे, मेरे को थोड़ा बड़ा इसको घर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में जाओगे कि ये तो बेहोश ऐसा हो गया था, कुछ नहीं था। तो बोला हम आपसे बिल्कुल रखेंगे, आपसे हज़ारों रुपए हट लेंगे। हम घर आए तो उसकी माँ ने बोला, कई बार अपने आप को, बच्चा इतना अपने आप में जिद्दी हो जाता है कि अपने आप को छोड़ देता है। मुझे तब लगा कि आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये मेरे अर्जेंट है, वो इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन अर्जेंट ये है। क्या आप तैयार हैं? मैं सोचता हूँ आज हम यदि प्रभु के रचे के मकसद के द्वारा जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो आज दुआ करेंगे, प्रभु अभी तक तो मैंने अपनी मर्जी का जीवन जिया, लेकिन आज निर्णय लेते नहीं प्रभु, जैसा तू चाहेगा वही करेंगे। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आज प्रभु हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं प्रभु कि हमने अपने ही तौर का जीवन जिया है, लेकिन आज हम इस बात पर निर्णय ले रहे हैं, नहीं प्रभु आज हम तेरे द्वारा निश्चय किए गए मकसदों के आधार पर जीवन जिएंगे, जैसा तू कहेगा वही करेंगे। आज तेरे इस छोटे से परिवार के लिए, इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज के लिए, उन परिवारों में जो आज नहीं आ पाए, प्रभु तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हैं और अपने आप के साथ कहते हैं कि हम इनके अंदर के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में जल्दी से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे, अ वंडरफुल वीक। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बने रहे। आमेन आमेन।